हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 11 ज्योमेट्री करेंगे। तो आज हम इसमें स्टडी करेंगे सर्कल। तो अ सर्कल इज़ अ क्लोज कर्व फॉर्म बाय अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन दैट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर ओ। सर्कल जो होता है एक हमारा क्लोज कर्व फॉर्म होती है जो सेट ऑफ पॉइंट से, जो प्लेन में सेट ऑफ पॉइंट से हम फॉर्म करते हैं और सेम डिस्टेंस होता है सेंटर से। मतलब जितने भी पॉइंट्स में हम जो लाइन करेंगे उनका सेम डिस्टेंस होगा सेंटर पॉइंट से। अ सर्कल इज़ नेम बाय इट्स सेंटर। और सर्कल जो होता है उसको हम सेंटर से जो है नेम करते हैं। जैसे अगर हमारा ये यहाँ पर हमारा सेंटर पॉइंट हम ओ लेंगे तो इट इज़ कॉल्ड एज सर्कल ओ। अब नेक्स्ट आता है हमारा सर्कल्स के कुछ अपने पार्ट्स होते हैं जिसको स्पेसिफाई हमें आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हम पार्ट्स पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ अ सर्कल में फर्स्ट आता है हमारा रेडियस। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इन अ पॉइंट ऑन द सर्कल। रेडियस जो होता है सर्कल का क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो हम सर्कल के सेंटर से पॉइंट करते हैं। द प्लूरल ऑफ रेडियस इज़ रेडियाई। रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है, उसे हम रेडियाई कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर आर। स्मॉल आर से हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे ये अगर हमारा एक सर्कल है ओ को अगर हम सेंटर पॉइंट को सर्कल से टच करेंगे तो ये जो हमारा ओ ए पॉइंट है दैट इज़ द रेडियस। तो इन सर्कल ओ ए इज़ द रेडियस। यानी कि जो भी रेडियस होगी वो आपका सेंटर पॉइंट से सर्कल को जो टच करेगा उस पॉइंट को या उस लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे रेडियस। अब नेक्स्ट आता है डायमीटर। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ अ लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड हैज़ एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। डायमीटर जो होता है वो हमारा एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के सेंटर से कट होता जाता है, पास होगा वहाँ से और एंड होगा सर्कल पे। ऑल द डायमीटर्स ऑफ द सेम सर्कल हैव द सेम लेंथ। एक सर्कल में जितने भी डायमीटर होंगे सबकी लेंथ सेम होगी। और मेन पॉइंट ये होता है इसमें कि जो हमारे एंड पॉइंट्स है वो एंड पॉइंट हमारा सर्कल से टच करता हुआ जाएगा। ये रेडियस की हमारी पहचान है। जैसे ये अगर हमारा एक सर्कल है ओ, सेंटर इसका ओ है, तो ये ए भी हमारा देखिए टच हो रहा है। यहाँ पर हम जितनी भी ऐसे सेंटर से टच करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे वो सब हमारी डायमीटर होगी और उनकी लेंथ जो है सेम होगी। तो इन सर्कल ओ ए बी इज़ द डायमीटर एंड ए बी इक्वल्स टू 2OA, यानी कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। अब नेक्स्ट आता है कॉर्ड। अ कॉर्ड इज़ अ लाइन सेगमेंट। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होती है विद एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल, जो सर्कल के एंड पॉइंट्स होती है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि रेडियस भी हमारी एक तरह से कॉर्ड होती है, बट वो जो होती है हमारी वो लॉन्गेस्ट होती है, हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड उसे हम कहते हैं। और क्यों होती है लॉन्गेस्ट, क्योंकि वो सेंटर से टच होती है। बट सिंपल अगर हम कॉर्ड की बात करें तो वो हमारी होती है जो हमारे एंड पॉइंट को टच करेगी, ठीक है, तो वो होती है हमारी कॉर्ड। तो ये हमारा सर्कल है ए बी हो गया, तो इन सर्कल ओ ए बी इज़ अ कॉर्ड। अब नेक्स्ट आता है फोर्थ हमारा टेंजेंट। अ टेंजेंट इज़ अ लाइन दैट टचेज अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट जो होती है हमारी एक इस टाइप की लाइन होती है जो सर्कल से सिर्फ एक पॉइंट पे टच होती है। अ टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। और जो हमारी टेंजेंट होती है परपेंडिकुलर होती है वो रेडियस के। जैसे ये अगर हमारे एक फिगर है ओ, हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारा ओ ए इज़ परपेंडिकुलर और ये जो लाइन हमारे एक पॉइंट से टच हो रही है बी सी, ये होगी हमारी टेंजेंट। तो इन सर्कल ओ BC is the tangent of the circle. OA is perpendicular to BC. तो परपेंडिकुलर और एक पॉइंट टच होना चाहिए हमारे सर्कल से, तो ये होता है हमारा टेंजेंट। अब नेक्स्ट आता है फिफ्थ हमारे पास सेकंड। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स एस टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। जब हमारी लाइन इंटरसेक्ट करती है सर्कल को टू पॉइंट्स पे तो उसको हम कहते हैं सेकंड। जैसे ये हमारी एक फिगर है, वो एक हमारा सर्कल है और ये हमारा यहाँ से टच हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है और पॉइंट हमारा सर्कल से टच हो रहा है P एंड Q। तो इन सर्कल PQ इज़ द सेकंड ऑफ द सर्कल। तो PQ जो हमारा यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, इसको हम कहेंगे सेकंड ऑफ द सर्कल। अब नेक्स्ट आता है आर्क। एन आर्क इज़ द पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। आर्क जो होता है हमारा सर्कल की बाउंड्री का एक पार्ट होता है। जैसे अगर हम, ये हमारा एक सर्कल है ओ और यहाँ पर ADB, तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज़ द आर्क, और जो नीचे वाला है ये भी ऑल्सो हमारा एक आर्क है। तो जो हमारा छोटा पोर्शन है इसे हम कहते हैं माइनर आर्क, और जो हमारा बिगर पोर्शन होता है सर्कल का जो, उसे हम कहते हैं मेजर आर्क। तो इन सर्कल ओ ADB इज़ अ माइनर आर्क एंड ACB इज़ अ मेजर आर्क। एंड आर्क इज़ डिनोटेड बाय, जैसे ADC अगर हमारा है आर्क तो उसको हम इस टाइप से शो करते हैं आर्क को, ये वाला हम डिनोट करते हैं आर्क के लिए।
अब नेक्स्ट आता है 7th सेक्टर। द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड 2 रेडियाई। ये वो रीजन होता है हमारा सेक्टर जो आर्क ऑफ द सर्कल और 2 रेडियाई के बीच में लाई करता है। उस मतलब दो रेडियाई और आर्क का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कहते हैं रीजन। उस रीजन को हम कहते हैं सेक्टर। अब आता है आगे, द सेक्टर विच इज़ फॉर्म बाय माइनर आर्क इज़ कॉल्ड द माइनर सेक्टर। जो हमारा माइनर आर्क से सेक्टर फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर। द सेक्टर विच इज़ फॉर्म बाय मेजर आर्क इज़ कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। और जो मेजर आर्क से हमारा फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। जैसे ये अगर हमारा एक डायग्राम है, इसमें हमारा सर्कल है हमारे पास, ओ उसका सेंटर है, तो ये ABC ये हमारा होगा माइनर आर्क, ये वाला पोर्शन, क्योंकि देखिए रेडियस से टच हो रहा है, ये हमारा हो गया माइनर आर्क है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर, और ये वाला हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर। तो ACB इज़ द माइनर सेक्टर एंड ADB इज़ अ मेजर सेक्टर। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेगमेंट। व्हेन अ कॉर्ड डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 2 पार्ट्स, द पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। जब हमारी जो कॉर्ड है वो डिवाइड करती है सर्कल को 2 पार्ट्स में, तो उसको हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। द पार्ट ऑफ सर्कल कंटेनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। जिस पार्ट में हमारा सेंटर लाई करता है उस पार्ट को हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। एंड द पार्ट नॉट कंटेनिंग द सर्कल इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। और जो हमारा पार्ट जिसमें सेंटर नहीं होता वो होता है हमारा माइनर सेगमेंट। जैसे इसमें हमारा AD B ये हमारा होगा माइनर सेगमेंट, ABC होगा हमारा मेजर सेगमेंट। तो इन अ सर्कल ACB इज़ अ मेजर सेगमेंट एंड ADB इज़ अ माइनर सेगमेंट। अब नेक्स्ट आता है सर्कमफेरेंस। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ द बाउंड्री लाइन और द पैरामीटर ऑफ द सर्कल। जैसे अगर हमारा वो सेंटर है यहाँ पर, तो ये जो हमारी बाउंड्री है ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, जिसे हम पैरामीटर ऑफ द सर्कल भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल इज़ द हाफ ऑफ द सर्कल एंड द हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। सेमी सर्कल नाम ही बता रहा है कि सर्कल का हाफ, तो सर्कल का हाफ को जब हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेमी सर्कल या सर्कमफेरेंस का हाफ, या इन अदर वर्ड्स डायमीटर, जो हमारे सर्कल का डायमीटर होता है उसका हाफ इज़ नोन एज सेमी सर्कल। जैसे ये हमारा एक सर्कल है ओ, जिसको अगर हम डिवाइड कर देंगे इक्वल पार्ट्स में, हाफ कर दिया इसका, तो ये हो जाएगा हमारा सेमी सर्कल। चाहे आप ये वाला ले लें, ये सेमी सर्कल है, और नीचे वाले की बात करें तो ये भी सेमी सर्कल है। अब इम्पॉर्टेंट नोट है हमारे पास यहाँ पर, एंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द 2 कॉर्ड्स इन अ सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। जब भी हम एंगल फॉर्म करते हैं सेमी सर्कल में 2 कॉर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, तो वहाँ पर हमारा एंगल जो होता है वो होता है हमेशा 90 डिग्री का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको सर्कल के ये सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।